हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि क्लोज पैकिंग कैसे होती है क्रिस्टल्स की। 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था कि जो हमने स्फेयर्स लिए हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स को स्फेयर्स माना है, तो उनको 1 डायमेंशन में सेट करना है, एक रो का फॉर्मेशन करना है। एक रो का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे ही बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। फिर जो ये रो हमने इनका फॉर्मेशन किया है, इन रोज को एक दूसरे के ऊपर और नीचे सेट करना है, और उस सेट करने की जो टाइप है उसी के बेस पे ये फिर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 टाइप की हो गई। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा था कि जो रोज हमने क्रिएट की थी वो एक दूसरे के जस्ट नीचे ही रखी जाती है, यानी कि फर्स्ट रो के नीचे सेकंड रो रखी जाएगी, सेकंड रो के नीचे थर्ड रो रखी जाएगी, थर्ड रो के नीचे फोर्थ रो रखी जाएगी। तो इस प्रकार से जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, उसमें हम जो रो का फॉर्मेशन किया, फर्स्ट रो के नीचे सेकंड रो इस प्रकार से रखेंगे कि सेकंड रो कहाँ पर आएगी, जो फर्स्ट रो से जो स्फेयर बनाए थे उन स्फेयर से जो डिप्रेशन का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि ये जो खांचे बने जिनको डिप्रेशन बोलते हैं, इन डिप्रेशन में सेकंड रो के कांस्टेंट पार्टिकल या स्फेयर्स रखे जाएंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट रो है और इस फर्स्ट रो के जो ये डिप्रेशन है इनके बीच में ये सेकंड रो के मॉलिक्यूल या कांस्टेंट पार्टिकल या एटम्स आ रहे हैं। और देखिए जो थर्ड रो है, थर्ड रो के कांस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ आएंगे, ये देखिए ये इसके टच में है, तो बनाते टाइम थोड़ा जब हम बिना किसी हेल्प के बनाते हैं तो हो जाता है। तो सेकंड रो के नीचे थर्ड रो जब रखेंगे तो थर्ड रो के कांस्टेंट पार्टिकल फर्स्ट रो के जस्ट नीचे आएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि सेकंड रो के जो डिप्रेशन है उनमें आएंगे। ये देखिए इसके डिप्रेशन में है, ये यहाँ अगर होता तो उसके डिप्रेशन में है, ये वाला इसके डिप्रेशन में है। इसी प्रकार फोर्थ रो के कांस्टेंट पार्टिकल थर्ड रो के डिप्रेशंस में आएंगे, ये देखिए। तो इस प्रकार से जो क्लोज पैकिंग होगी उसे बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल इसलिए बोलते हैं कि आपस में जो टच करते हुए 6 स्फेयर्स, या फिर ये कहें किसी स्फेयर से कितने स्फेयर टच कर रहे हैं, ये इसको लेते हैं। इससे 1 2 3 4 5 6 स्फेयर एक दूसरे से टच कर रहे हैं इससे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और जब इन टच करते हुए स्फेयर्स के सेंट्रल पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होती है। इसी कारण से इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इन दिस अरेंजमेंट द स्फेयर्स ऑफ सेकंड रो आर पैरेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। द थर्ड रो इज पैरेस्ड लाइक दैट द फर्स्ट रो, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट रो के तरह ही रखी जाएगी। इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर्स इन फर्स्ट रो इज रिप्रेजेंटेड बाई ए and that of second row by B, then the third row will be like that of A and so on। इसको A नाम दिया है तो ये क्या हो जाएगी B, अलग टाइप से रखी है इसलिए B नाम दे दिया। और ये थर्ड वाली A की तरह ही रखी है, यानी कि A के नीचे ही रखी है, तो फिर ये A ही कहलाएगी। और फोर्थ वाली B के स्पेयर्स के नीचे रखी है इसलिए इसको भी फोर्थ को B बोलेंगे। तो ये A B टाइप अरेंजमेंट हो गया। द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज ऑफ ए बी टाइप, यानी कि ए के बाद बी के बाद फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरह से ये अरेंजमेंट होगा। इन दिस अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, जो कि बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक स्फेयर से कितने स्फेयर्स टच में रहते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इफ द सेंटर्स ऑफ द 6 स्फेयर्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस देन द शेप ऑफ ए हेक्सागोन इज फॉर्म, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब ये किसी स्फेयर से 6 स्फेयर जो टच कर रहे हैं उनके सेंट्रल पॉइंट को अगर हम स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो ये तो था 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गई।
अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, यानी कि जो हमने ये लेयर्स का फॉर्मेशन किया है, अब इन लेयर्स पे ही दूसरी लेयर रखेंगे। ये फर्स्ट लेयर है, ऐसी ही दूसरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे, फिर थर्ड लेयर रखेंगे, फिर फोर्थ लेयर रखेंगे, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं कल भी आपको बताया था कि ये अगर इस डायमेंशन को x मानते हैं, ये y हो गया, और जब इसी लेयर पे दूसरी लेयर आएगी, ये आप इनको बॉल समझिए, और ऐसी बॉल की लेयर एक और रखूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक लेयर और बनाता हूँ मैं, इधर देखिए, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, तो इस लेयर को उठा के मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो इसके भी 2 टाइप हैं। एक तो लेयर ये थी, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर थी, और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो लेयर बनी है। तो दोनों ही प्रकार से अलग अलग क्रिस्टल बनेंगे। तो पहले हम देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैक्ड लेयर, यानी कि स्क्वायर पैक्ड जो लेयर हैं, इनसे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या करते हैं, ऐसी दूसरी लेयर जस्ट इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल है उनके ऊपर रखी जाएगी, ठीक है। और थर्ड लेयर भी, अगर इस लेयर को हम ए बोलते हैं, तो सेकंड लेयर जस्ट इसके ऊपर रखी जाएगी, तो वो भी ए ही होगी, क्योंकि इसी की तरह रखी गई है। थर्ड लेयर भी जस्ट उसके ऊपर रखी जाएगी, तो ए टाइप क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा ये। टू ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर such that the spheres of the second layer are exactly above those of first layer, means फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली अबव, यानी कि उसके जस्ट ऊपर ही होंगे सेकंड लेयर के जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं। इन द सेम वे अदर लेयर्स कैन बी प्लेस्ड, और इसी तरीके से अदर लेयर भी रखी जाती हैं। इफ़ द अरेंजमेंट ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, देन द सेकंड, third and other layers will also be like that of A. Thus AAA type 3-dimensional arrangement will be obtained. The lattice form in this way is called simple cubic lattice, and its unit cell is primitive cubic unit cell. देखिए 4 स्फीयर ये है, मैं इनको एक बार बाहर निकालता हूँ, और सेकंड लेयर के 4 स्फीयर मैं इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना आपकी बार। ये वाले 4 कांस्टेंट पार्टिकल है, ठीक है, और ये इन कॉर्नर्स पे हैं, इस तरह का फॉर्मेशन होगा। तो जब इनके सेंट्रल पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसका मतलब ये है कि सिर्फ कॉर्नर्स पे ही कांस्टेंट पार्टिकल पाए जाते हैं। इसलिए जो इस प्रकार का जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, उसमें जो यूनिट सेल होगी वो क्या कहलाएगी? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और इस प्रकार का जो क्रिस्टल होगा उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। अब क्या करते हैं, सेकेंड टाइप का क्रिस्टल देखते हैं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स, यानी कि आप समझना, इसमें 2 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं। एक तो HCP क्रिस्टल, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग जिसे बोलते हैं, इससे जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा उसे HCP क्रिस्टल बोलेंगे। और एक होगा क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जिसे CCP क्रिस्टल बोलेंगे। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है उसमें समझना कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी उससे जो ये लेयर बनी, देखना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो ये लेयर बनी उसके ऊपर ऐसी ही सेकंड लेयर रखनी है।
तो देखिए मैंने 2 लेयर बना रखी हैं अलग अलग कलर में, सेम है लेयर। तो एक लेयर हमने ये बनाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, ये 2 डायमेंशनल है, ये भी 2 डायमेंशनल है। जब इसके ऊपर इसको रख दूंगा तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगी, और रखते ही चले जाएंगे। ये तो 2 लेयर हैं, फिर 3rd लेयर रखेंगे, फिर 4th लेयर रखेंगे तो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा। कौन से क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है, एक तो HCP है हमारे और एक है CCP। तो HCP का फॉर्मेशन कब होता है, CCP का फॉर्मेशन कब होता है, ये देखना है। तो ध्यान देना, एक बात कॉमन होती है कि फर्स्ट लेयर पे जो सेकंड लेयर रखी जाएगी वो HCP में भी सेम होगी और CCP में भी सेम होगी। तो ये डिफरेंस कब होगा, जब 3rd लेयर रखी जाएगी। जब ये तो सेकंड लेयर रख दी इसके ऊपर, जब 3rd लेयर रखेंगे तो वो अलग तरीके से रखी जाएगी। तो अलग तरीके से रखी जाएगी तो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल बनेंगे, वो ही देखना है। पहले देखते हैं कि सेकंड लेयर इसके ऊपर कैसे रखी जाएगी। अभी तो हमने पिछला वाला क्रिस्टल देखा तो उसमें क्या कर रहे थे कि जो कांस्टेंट पार्टिकल नीचे वाले हैं उन्हीं के ऊपर रख रहे थे, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो सेकंड लेयर है वो इसके ऊपर कैसे रखेंगे ये देखना है। देखिए बात करते हैं। There are 2 methods for stacking 2-dimensional layer above each other. First है hexagonal closest packing। इसमें कैसे रखेंगे, to obtain this type of closed packing, the second layer of 2-dimensional hexagonal closed packed layer is placed over the first layer in such a way that the spares of the second layer means B occupy the depression formed by the spares of the first layer A। कहने का मतलब है इसको A बोला है हमने और इसको बोला है लेयर B। इस A लेयर में देखिए जो ये डिप्रेशंस हैं, खांचे हैं, गर्त हैं हिंदी में बोलते हैं जिसे, या छिद्र हैं, होल्स हैं, 2 टाइप के हैं। एक होल तो इस तरह का है जिसका हेड ऊपर की ओर है, ये वाला, और एक होल इस तरह का है या वॉइड भी बोलते हैं इसको, वॉइड। एक वॉइड ऐसी है जिसका हेड ऊपर की ओर है और दूसरी वॉइड ऐसी है जिसका हेड नीचे की ओर है। तो सेकंड लेयर को इस प्रकार से रखेंगे फर्स्ट लेयर पे कि वो उन वॉइड्स पर आए या होल्स पे आए जिनका हेड नीचे की ओर है। यानी कि अब देखो इसके ऊपर भी एक लेयर होती तो ये वाला जो वॉइड होता या होल होता ये नीचे की ओर है जिसका हेड, तो हम इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तो इसका ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये दूसरा वाला इस वाले पे आएगा, ठीक है, अगला वाला इस वाले पे आएगा। इसकी जो सेकंड लेयर है ये देखना, सेकंड लेयर का ये वाला जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा। इस प्रकार से ये जिनका हेड ऊपर की ओर था ये फिर भी बचा रह जाता है, ये पूरी तरह से इसको कवर नहीं करते, ये फिर भी दिख रहा है। पहले इतना दिख रहा था और अब देखो थोड़ा सा ऊपर वाले ने कवर किया, थोड़ा सा नीचे वाले ने इधर कवर किया और थोड़ा सा इधर वाले ने कवर किया। तो इस प्रकार का होल का फॉर्मेशन होता है। इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि देखो ये हमें दिख रही थी पहले तो जब फर्स्ट लेयर थी, लेकिन सेकंड लेयर रखती तो क्या ये छुप गई? नहीं, अब भी ये बची हुई है, लेकिन ये अंदर है, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। ये तो ऊपर से फिर भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, पहले पूरा दिख रहा था, अब इनको ढक लिया है तो ये अब ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनका हेड नीचे की ओर है, जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेयर में, वो अब ऊपर वाली लेयर के कांस्टेंट पार्टिकल ने ऊपर से उनको कवर कर लिया है और अंदर जो अब भी थोड़ा गैप रह गया है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि फर्स्ट लेयर पे जब सेकंड लेयर रखते हैं तो 2 टाइप्स के वॉइड का फॉर्मेशन होता है, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब थर्ड लेयर इस टाइप से रखेंगे। HCP की बात कर रहे हैं पहले, तो HCP में थर्ड लेयर कहाँ रखेंगे? फर्स्ट लेयर के जो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन्हीं की सिधाई में रखेंगे। ये देखिए हमने क्या किया है, फर्स्ट लेयर पे सेकंड लेयर रख दिए, रेड कलर की सेकंड लेयर है। तो ये देखिए उनको सेकंड लेयर के मॉलिक्यूल्स को कहाँ रखा है, फर्स्ट लेयर के इन डिप्रेशंस में जिनका हेड नीचे की ओर है। ये देखिए ये सेकंड रो है। तो एक तो ये इसको देखिए और एक इसको देखिए, तो दो तरह की वॉइड बनी, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन थर्ड लेयर को कहाँ रखेंगे, फर्स्ट लेयर के ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर आनी चाहिए थर्ड लेयर। तो कौन सा फॉर्मेशन होगा, ए, फर्स्ट लेयर को ए बोलेंगे, सेकंड लेयर को बी बोल रहे हैं क्योंकि अलग टाइप से रखी है, थर्ड लेयर को क्या बोलेंगे, ए ही बोलेंगे क्योंकि थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर की तरह ही रखी गई है, उसी के ऊपर रखी गई है। और फोर्थ लेयर सेकंड लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर आएगी। तो ए बी टाइप का फॉर्मेशन होता है क्या, HCP क्रिस्टल में। तो इसमें हम बात कर रहे थे द थर्ड लेयर आर प्लेस्ड जस्ट ओवर द स्पेयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। ठीक है, इट मीन्स दैट द थर्ड लेयर इज जस्ट लाइक दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर, दैट इज ए। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज रेफर्ड टू एज AB arrangement. This structure is called hexagonal closest packing, शॉर्ट में HCP बोलते हैं। This type of structure form in magnesium, zinc and some transition elements. तो और सेकंड मेन बात है कि जब ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसकी जो यूनिट सेल है वो इस टाइप की होती है। ये हमने पीछे नहीं देखी थी, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन हमारे सिलेबस में, इसलिए मैंने ये यहाँ दिखाई है आपको। ये यूनिट सेल अलग तरह की है, ये HCP क्रिस्टल में बनती है। हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग जो क्रिस्टल है उसमें ये बनती है, इस तरह की होती है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है वो तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ भी याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। ये यहाँ दिखा नहीं सकते क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि HCP क्रिस्टल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के टच में रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे CCP का फॉर्मेशन कैसे होता है।